हेलो एंड वेलकम AIB एस्पिरेंट। अगर आप AIB 20 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो समझिए कुछ भी नहीं देखा। AIB 20 में जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे इस वीडियो से आएंगे और आप देखिएगा कि आपका जो कोई भी क्वेश्चन जो है इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को देखिए और जो है क्वेश्चन को आप नोट डाउन भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 12 के बारे में बात करेंगे। ये शुरुआत से बात करेंगे। आर्टिकल 12 जो है उस बारे में क्या आता है, राज्य की परिभाषा। जो इसमें जो है LOC और सभी स्टेट्यूटरी बॉडीज़ के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 13 जो है वो बात करता है कि कानून अगर फंडामेंटल राइट से टकराएगा तो वो कानून जो है वॉइड साबित हो जाएगा। ठीक है, वो कानून क्या होगा, वॉइड हो जाएगा। अब बात करेंगे आर्टिकल 40 के बारे में। आर्टिकल 40 क्या बात करता है, समानता के बारे में बात करता है। ये इंटेलिजिबल डिफरेंशिया और जो है रेशनल क्या नेक्सस के बारे में बात करता है। ठीक है, और अब बात करेंगे आर्टिकल 15(4) और 16(4) के बारे में। 15(4) और 16(4) में क्या हुआ है कि आरक्षण अलाउड कर दिया गया है। और जो आरक्षण से संबंधित केस है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है, ज़रूर एग्जाम में आता है, और ये है कौन सा, इंदिरा साहनी का केस। ठीक है, आरक्षण से संबंधित कौन सा है, इंदिरा साहनी का केस। इसमें 50% आरक्षण जो है की बात करी गई थी। और अब आता है आर्टिकल 91A। तो इसमें क्या है, बोलने की आज़ादी दी गई है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए हैं जो कि 19(2) इसकी बात करता है। किसकी बात करता है, 19(2) रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की। और अब आता है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या बात करेगा, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। किसकी बात करेगा, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है आर्टिकल 21। और प्राइवेसी को भी जो है इसी में शामिल किया गया है। अगर प्राइवेसी से रिलेटेड यानी निजता से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आता है तो किसमें आएगा, वो आर्टिकल 21 में। ठीक है, और 21 जो प्राइवेसी से जो संबंधित केस है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है पुट्टू स्वामी का केस। ठीक है, और अब है आर्टिकल 21A। 21A में 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों की मुफ्त शिक्षा के बारे में बात की गई है। और जो ये जो संशोधन हुआ है वो है 46वां संशोधन। 46वां संशोधन, इस क्वेश्चन आता है कि 46वां संशोधन किससे रिलेट करता है, तो वो करता है 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों की मुफ्त शिक्षा के बारे में। ठीक है, अब आता है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 जो है सुप्रीम कोर्ट में सीधे जाने की बात करता है, यानी सुप्रीम कोर्ट में हम जो है सीधे जा सकते, कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में सीधे जा सकता है आर्टिकल 32 के अनुसार। और इसी वजह से डॉक्टर अंबेडकर ने इसको कहा है हार्ट एवं सोल। ठीक है, तो ये परिभाषा भी आता है कि आर्टिकल 32 को हार्ट और सोल किसने बताया है, तो हार्ट और सोल बताया है डॉक्टर अंबेडकर ने। अब आता है आर्टिकल 226। 226 में बात की गई है हाई कोर्ट की रिट पावर की, तो जो कि सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा वाइड है। और अब आता है आर्टिकल 239AA जो कि दिल्ली को स्पेशल स्टेट्स घोषित करता है। और जो इसमें जो है LG वर्सेस CM विवाद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, इसके बारे में बात करूँगी मैं आपसे। और अब आता है आर्टिकल 368 जो कि संविधान संशोधन की बात करता है, लेकिन ये बात भी करता है कि वो संविधान संशोधन आप कर सकते हैं लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को जो है छेड़ा नहीं जा सकता। इससे रिलेट करता है केस केशवानंद भारती का। केशवानंद भारती का केस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके बारे में, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। अगर ये क्वेश्चन आता है कि बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ा जा सकता, ये बात किस में कही गई है, तो कही गई है केशवानंद भारती केस में। अब आता है 7 शेड्यूल। 7 शेड्यूल में क्या है, लिस्ट 1 में संघ दिया गया है, लिस्ट 2 में राज्य की बात की गई है, लिस्ट 3 में संघ और राज्य दोनों की बात की गई है। ठीक है, अब आता है DPSP। DPSP किस में आता है, आर्टिकल 29B का C जो ये कहता है कि ये जो है साम्यवाद नहीं है, समाजवाद है। ठीक है, और इससे रिलेट जो केस है रिलेटेड वो है मिनर्वा मिल्स का केस। अब आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है आर्टिकल 51A। 51A किस में जोड़ा गया है, 46वें संशोधन से। ठीक है, जो 46वां संशोधन है उसमें शिक्षा को कर्तव्य माना गया। और अब आता है इमरजेंसी है आर्टिकल 352 में। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल बताया गया है, 356 में राज्य आपातकाल और 360 में वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया है कि आर्टिकल 19A पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। ठीक है, और अब आता है अगर बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो है केशवानंद भारती। इसको सीधे आप याद कर लीजिए, बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि केशवानंद भारती। ठीक है, और अब है आर्टिकल 21। ठीक, आर्टिकल 21 में क्या रहेगा कि मतलब प्राइवेसी से संबंधित कोई भी अधिकार आता है या निजता या मतलब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो है सीधे आर्टिकल 21 यानी कि प्राइवेसी, एजुकेशन, क्लीन इन्वायरमेंट, जो भी चीज़ें आएंगी वो सब आर्टिकल 21 में।
और आर्टिकल 370 कब हटाया गया था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटा दिया गया था। और जो इसी के साथ हटाया गया था 35A। ठीक है, अब जो है जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, यानी कि यूनियन टेरिटरी। ठीक है, और इसमें विधानसभा भी है, और लद्दाख भी जो है यूनियन टेरिटरी बन गया है अलग से, लेकिन ये बिना विधानसभा के है। ठीक है, तो 370 जब हटा था तो कितने यूनियन टेरिटरी बने, यूटी कितने बने, 2। ठीक है, ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 370 हटने के बाद में कितने और कौन से जो है यूनियन टेरिटरी बन गए। ठीक है, अब है 371 से लेके 371 जे के बारे में बात करेंगे। तो ये क्या है, स्पेशल प्रोविजंस है जो कि स्पेसिफिक कुछ राज्यों के लिए ही है। ठीक है, जैसे कि 371A नागालैंड की बात करता है, 371B असम की बात करता है, 371C मणिपुर की बात करता है, 371G मिजोरम, 371I गोवा, 371J कर्नाटक। और अब आता है कि 371 से ए से जो जे तक जो भी स्टेट्स हैं वो स्पेशल स्टेट्स हैं। ठीक है, और ये सब आप याद कर लीजिएगा। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 42वां संशोधन। 42वां संशोधन से क्वेश्चन जो है बनते ही बनते हैं। ठीक है, ये जो संशोधन हुआ था वो इमरजेंसी के अंतराल में हुआ था 376 में, और इससे प्रियम्बल में 3 शब्द जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ठीक है, याद रखने के लिए बातें हैं इसमें, आप मतलब शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं इसको कि 42 बराबर SSI, यानी सोशलिस्ट, एस मतलब सोशलिस्ट, और दूसरा एस यानी कि सेक्युलर, तीसरा जो है आई यानी कि इंटीग्रिटी। सॉरी, मुझे सर्दी हो रही है, इस वक्त मैं ज़्यादा खींच नहीं पा रही हूँ आवाज़ को। और इसके बाद में है 73वां संशोधन। ठीक है, 73वां संशोधन में क्या हुआ था, पंचायती राज लाया गया था, जिसमें कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के बारे में बात की गई थी। और आर्टिकल 243 जो है वो किसकी बात करें, 11वीं अनुसूची में 29 विषय दिए गए थे। ठीक है, आर्टिकल 343 से लेकर 343O तक। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, 11वीं अनुसूची में 29 विषय दिए गए। और इस मतलब ट्रिक से अगर आप याद करना चाहें तो जैसे कि ट्रिक है 73 में पंचायत, और ये सब मैं भी बता रही हूँ आपको। और 74वें संशोधन में क्या हुआ था कि नगर पालिका कॉरपोरेशन के आर्टिकल 243 से लेकर 243Z भी आया। ठीक है, 12वीं अनुसूची में 18 विषय जोड़े गए, जैसे कि 74 में नगर पालिका है। 370 में क्या हुआ था, 370 की ट्रिक क्या है कि 370 हटा और 2 यूटी बन गए, जैसे कि पहला जो है जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। और 371 जो है उसमें क्या है कि ए से लेके जे तक स्पेशल स्टेट्स बनाए गए हैं। और 42 आप बताइए, 42 बराबर SSI आप लिख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएंगे वो 3 शब्द, सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। और वही कि 73 में क्या पंचायत, 74 में नगर पालिका, ये सब मतलब इस तरह से शॉर्ट ट्रिक से आप याद कर लीजिएगा। और इंडेक्स को आप बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, याद आपको करने की जरूरत नहीं है, मतलब ट्रिक से याद कीजिए कि जैसे कि किसी भी चीज़ की मतलब बारे में पूछा गया है, कि जैसे कि सपोज कीजिए आपकी आर्टिकल 14 के बारे में पूछा गया, आर्टिकल 14 का पेज नंबर आगे लिखा होगा इंडेक्स में, फिर आप सीधे उस पेज नंबर पर जाइए और जो भी मतलब क्वेश्चन पूछा गया उसकी जो है रिलेट, अगर जिस शब्द के बारे में पूछा गया वो आप शब्द को ढूंढिए उसमें। ठीक है, यही आपकी शॉर्ट ट्रिक्स है, और आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और आगे मैं ऐसी वीडियो आपको लाती रहूँगी, प्लीज़ इसको कंटिन्यू रखिएगा।